एक छोटा सा गांव रघुपुर में एक परिवार आता था। कुछ दिनों के बाद उस घर में छोटे लड़के की शादी हो गई। घर में दुल्हन आई। दुल्हन को देखकर सभी लोग बहुत खुश हो गए। लेकिन दुल्हन को घर आए हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए थे कि सास ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। छोटी बहू, थोड़ा जल्दी उठा करो। 6 बज गया, अभी तक सोई थी। और हाँ, आज पहला दिन है, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ। लेकिन मैं बता रही हूँ, मेरी बात को ध्यान में रखना। मुझे वो लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है जो कि 11 बजे तक नाइटी पहन के घूमती रहती हैं। और बिना नहाए किचन में मत घुसना। जी मम्मी जी, आज के बाद मैं आपकी बातों को ध्यान में रखूंगी। मैं जल्दी उठा करूंगी। और हाँ छोटी बहू, आज तो तुम्हारा पहला रसोई है, तो तुम कुछ मीठा बना दो। मीठा की जगह पर हलवा ही बना दो, लेकिन हलवा में घी कम ही डालना। अगर ज़रूरत पड़े तो रिफाइंड मिला देना, क्योंकि शुद्ध घी आजकल बहुत महंगा आ रहा है। और थोड़ा ही चीनी डालना, क्योंकि चीनी खाने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। इलायची एक ही डालना, उसके बाद चाय बना देना। भाभी, मम्मी जी ने तो हलवा में रिफाइंड मिलाने के लिए कह दी है। भला ऐसा कौन करता है? रिफाइंड से तो हलवा का स्वाद ही बिगड़ जाएगा। देखो कुसुम, तुमको तो ऐसा ही बनाना पड़ेगा। जितना मम्मी जी ने कहा है उतना ही डालो। हलवा बनाकर परिवार के सभी लोगों को देने के बाद छोटी बहू चाय बनाने लगी। इस बीच बड़ी बहू कुछ काम से अपने कमरे में चली गई, इसलिए वह छोटी बहू को सासू माँ का स्पेशल इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाई। मम्मी जी, चाय लीजिए, बहुत टेस्टी बना है। अरे छोटी बहू, इतनी ज़्यादा चाय पत्ती डाल दी हो, और इसमें से तो इलायची का भी टेस्ट आ रहा है। चाय में इलायची डालने की क्या ज़रूरत आ पड़ी? बड़ी बहू, तुम छोटी बहू को नहीं बताई थी कि इस घर में चाय कैसे बनाया जाता है? हाँ मम्मी जी, मैं किसी काम के लिए चली गई थी, इसीलिए मैं नहीं बता पाई। अगले दिन सुबह के समय नाश्ता के लिए बड़ी बहू अपने सास से पूछने आती है, मम्मी जी, आज सुबह के नाश्ता में क्या बनेगा? लेट हो रहा है, कुछ बताइए, जल्दी से बना दूँ। लेट हो रहा है तो क्या है, घर में सामान है ना। फ्रिज में देखो, ब्रेड होगा और जैम होगा, वही नाश्ते में सभी को दे दो। और हाँ, देखना छोटी बहू चाय हिसाब किताब से बनाए। कल के चाय में दूध ज़्यादा पड़ गया था, और इलायची डालने की तो ज़रूरत ही नहीं है। छोटी बहू फ्रिज से ब्रेड और जैम निकालती है, लेकिन जैम का बोतल भूरे कलर का दिख रहा था। अरे, जैम तो लाल कलर का होता है, ये भूरे कलर का जैम कब से आने लगा? ओहो, ये तो 2 महीना पहले एक्सपायर हो गया है। मम्मी जी, जैम का तो एक्सपायर डेट खत्म हो चुका है, इसे कचरे के डिब्बा में डाल देती हूँ। अरे नहीं नहीं, एकदम मूर्ख हो, पता नहीं कहाँ से आ गई है। सभी सामान फेंकने पे लगी रहती है। एक्सपायर डेट हो जाने से क्या हो जाता है, जैम थोड़े ही खराब हो जाएगा। यह सब कंपनी वालों की बदमाशी है। वह अपना माल बेचने के लिए एक्सपायर डेट डाल देते हैं। इसी जैम में से मैं 2 महीने से तुम्हारे ससुर को खिला रही हूँ, उन्हें कुछ नहीं हुआ। ठीक है मम्मी जी, लेकिन मैं तो जैम नहीं खाऊंगी, आप लोग ही खाइए। मैं कहाँ आकर फंस गई हूँ। नहीं खाना है तो मत खाओ, सूखा ब्रेड है ना, वही खाओ। देखो कुसुम, यहाँ ऐसा ही चलता है। एक दिन सास की सहेली मिलने के लिए आने वाली थी, इसलिए सास ने विशेष तैयारी करने के लिए बहू से कहा, देखो, मेरी 2 पुरानी सहेलियां आ रही हैं, उनकी अच्छे से खातिरदारी करना और उनके सामने ढंग से पेश आना। और हाँ, उनके नाश्ते के लिए प्याज का पकौड़े और कॉफ़ी बना देना। दोनों बहुएं किचन में चली गई और नाश्ते की तैयारी करने लगी। साथ ही अपने सासू माँ को सबक सिखाने के लिए प्लान बनाने लगी।
आओ मीरा और श्यामा, आज बहुत दिनों के बाद आई हो। आओ आओ बैठो। तुम लोगों ने तो मेरी छोटी बहू की आने के बाद कभी नहीं आई। चलो अच्छा हुआ, हमारी छोटी बहू से भी मिल लोगी। बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाथ थोड़ा ज़्यादा खुला हुआ है, इसलिए सामान का नुकसान करती है, लेकिन है बहुत शरीफ। अरे बड़ी बहू, छोटी बहू, चाय नाश्ता लाओ। इतना देर क्यों लगा रही हो? छोटी बहू पकौड़े और चाय लेकर आती है और नाश्ता करने के लिए अपने सास की सहेलियों को देती है। देखो, यही मेरी छोटी बहू है। झट से तुम लोगों के लिए चाय और प्याज का पकौड़े तैयार करके ला दी। सास की दोनों सहेलियां पकौड़े खाती हैं और एक दूसरे की तरफ देखती हैं और नाक मुंह सिकोड़ने लगती हैं। क्या हुआ? पकौड़ा अच्छा नहीं बना है क्या? क्या नमक ज़्यादा हो गया है? प्याज का पकौड़ा है, इतना महंगा प्याज है। नहीं नहीं, ठीक ही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि प्याज का पकौड़ा नहीं है। अरे छोटी बहू, ये किस चीज़ का पकौड़ा बना दी हो? मैंने तो प्याज का पकौड़ा बनाने के लिए कहा था। हाँ मम्मी जी, लेकिन क्या करें, प्याज इतना महंगा है, इसलिए मैं आपके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए प्याज में कुछ आलू के टुकड़े डाल दिए थे। आखिर प्याज इतना महंगा है, नुकसान करने से क्या फायदा। अरे तुम तो मेरी नाक कटवा दो। हाँ, तुम सही कह रही हो। आजकल की बहुओं को खाना बनाने में मन ही नहीं लग रहा है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। इतना कुछ होने के बाद भी सास का विचार नहीं बदला। कुछ दिन के बाद रक्षाबंधन का त्योहार आता है। उस दिन छोटी बहू के भाई भी आते हैं। छोटी बहू, तुम्हारा भाई आया है, इसे बैठाओ और चाय नाश्ता कराओ। चाय वैसा ही बनाना। भाभी, देखिए ना, हम लोग इतना कुछ किए, फिर भी मम्मी जी का विचार नहीं बदला। मैं अपने भाई को ऐसा चाय कैसे पिलाऊं? वह क्या सोचेगा? छोटी बहू का भाई गया भी नहीं था, तभी उसकी लड़की आ गई। अरे शकुंतला, तुम अचानक? कोई फोन ऑन नहीं की। चलो अच्छा हुआ, तुम आ गई। बैठो। बड़ी बहू, छोटी बहू, देखो बिटिया रानी आई है। कुछ अच्छा सा नाश्ता बना कर लाओ। भाभी, आज तो रक्षाबंधन है। आज तो हम यहाँ से अच्छा सा गिफ्ट लेकर जाऊंगी, क्योंकि आपके आने के बाद मेरा पहला रक्षाबंधन है। हाँ ननद जी, क्यों नहीं। मम्मी जी ने हमें बताया है कि घर पर आए मेहमान का कैसे स्वागत सत्कार किया जाता है। देखो कुसुम, समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग गिफ्ट में क्या दें। चिंता मत करिए भाभी, मेरे पास एक आइडिया है। चलिए रक्षाबंधन का गिफ्ट दे देते हैं। ननद के विदाई के समय दोनों बहुएं गिफ्ट देती हैं। देखो माँ, मेरी प्यारी भाभीयों ने कितना सुंदर गिफ्ट दिया है। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे भी जरा खोलकर गिफ्ट दिखाओ। देखो तो जरा कि तुम्हारी प्यारी भाभीयों ने तुझे क्या गिफ्ट दिया है। अरे यह क्या मजाक है? गिफ्ट में चॉकलेट? ऐसा भी कहीं होता है? मम्मी जी, यह मजाक नहीं है। विदाई में हम लोग तो मीठा चीज़ दिए हैं, जो कि सस्ता भी है और सेहत के लिए भी अच्छा है। जवाब सुनकर सास का मुंह लटक जाता है और वह मन ही मन सोचती है कि मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं। मैं तुम लोगों को अच्छा सबक सिखाऊंगी और मैं तुम्हारी सारी चालाकी निकाल दूंगी। चलो, आज का दिन बहुत अच्छा रहा। इसे कहते हैं जैसा का तैसा।